Sex is related to wealth. Sex. The energy of sex How? is related to the energy of wealth. How? It's a very powerful way. How? The energy of breath, energy of sex, and the energy of wealth. All these three energies are related. And most of the people who have most of the wealth are highly sexual and creative in nature. Highly sexual and creative in nature. And people who are asexual or people who have a different sexual orientation, उनका अगर आप स्टडी करोगे और अगर उनकी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया है, क्रिएटिविटी में नहीं लाया गया है, then they spoil the health and the so-called financial wealth of the family. It's a very deeper concept which will take a lot of time for people to understand. So let me take a very simple example. एक घर में अगर 3 लड़के हैं या 3 लड़कियां हैं और उसमें से एल्डर या यंगर का सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होता है, एंड इफ दैट इज नॉट रिस्पेक्टेड इन दैट फैमिली, दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ वेल्थ लॉस. अभी आप बोलोगे कैसा है, दिस रिक्वायर्स अनदर 1 full hour पॉडकास्ट टू एक्सप्लेन दैट. तो सबसे पहले तो दिवाली में आपको ये देखना है आपके घर में कि हु इज दैट पर्सन इन योर फैमिली हु इज अनहैप्पी सेक्सुअली. It's very important because an unhappy soul, whether a male or a female energy, can destroy the family's wealth in minutes. The energy of sex goes out through one window, the energy of breath goes out through the other window. There are 2 windows, तो वो तो हो गए, and then the energy of wealth goes out through the door. Damn. Okay. Quickly explain me how. कैसे connected है? An unfulfilled sexual soul or a person will try out different varieties and methods and techniques to gain satisfaction from unwanted energies, and he will go on spending wealth and money on them. Okay? Right. Continuously. And the family is not aware about it. And by the time the family comes to know about it, that person has already created 3, 4, 5 कांड कर लिए उसने. बार में जाके कांड कर लिए, इधर कांड कर लिए, कुछ और कर लिया, एस्कॉर्ट्स के बिजनेस में कर लिया, व्हाटएवर गॉड नोज. राइट. ओके. उसको देख के उसके माता पिता में से किसी को अटैक आ जाता है या किसी की हेल्थ बिगड़ जाती है. सो देन दैट कम्स ऑन द हेल्थ एंड द ब्रेथ. राइट. ओके. द स्पॉइल्ड सेक्सुअल एनर्जी देन कम्स ऑन द हेल्थ एंड द ब्रेथ. और या तो वो खटिया पकड़ लेते हैं, नहीं तो उनको डायबिटीज हो जाता है, नहीं तो कुछ पैरालिसिस हो जाता है, जो हम अक्सर हिंदी फिल्मों में देखते रहते हैं. ऐसे कुछ सुना और बेटी भाग के चली गई, हो गया. कैसे कुछ okay. बेटे ने किसी और से शादी कर ली, कुछ हो गया. देख उधर ही हो जाता है. वो नेचुरल इमोशन. अभी वो जो होता है उसमें हेल्थ की बर्बादी शुरू होती है. डॉक्टर, ऑपरेशन, पैसा, दवाइयां, दिन की 4, 5 गोलियां, एंड द हेल्थ गोज ऑन डिटीरियोरेटिंग विद इन 3, 4, 5 years. और वो घर का मुखिया इंसान अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाता है. वो बिजनेस दूसरे 2-3 बेटों पे या दूसरे मैनेजर्स पे छोड़ देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना उल्लू सीधा करने लग जाते हैं, बिकॉज द मेन पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन द बिजनेस. तो वहां पर वो जैसे जैसे देखा जाता है तो बिजनेस लापरवाही की वजह से भी बोलो और हेल्थ की वजह से भी बोलो, इनडायरेक्टली कनेक्शंस लग. इनका पूरा ध्यान तो यही ना कह रहे यार बेटा सुधर जाए, बेटी सुधर जाए, लाइन पे आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. और माँ का भी ध्यान, माँ फिर लगी रहती है पूजा पाठ, हवन, पंडित, ये वो, कि कुछ हो जाए. पिताजी लगे रहते हैं कि कुछ हो जाए. और यहाँ पर इनकी देखभाल करने वाले बाकी के जो 2 बेटे, उनकी बहू वगैरह वैसे आ गई, हमें क्या करना है जाने दो, हम अपना अपना शेयर लेके निकल जाते हैं. तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली डिसइंटीग्रेट होने लगती है. दैट इज वाई फैमिली वेल्थ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज आप इंडिया के फर्स्ट 10 इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली की स्टडी कर लो. You will get all the points what I'm trying to clear. You see the family which is together, you see the family which is joined, you see the family which has been separated, you see the family, you see the children, 2, 3, 4 children. 2 नमूने अलग है, 2 नमूने अलग है. 2 पैसे कमा रहे, 2 उड़ा रहे. 1 पैसा कमा रहा है, 1 पैसा गवा रहा है. आप ध्यान से स्टडी करो, बिकॉज वो किसके कर कमलों से कहां से लक्ष्मी और कुबेर आए हैं, कहां से लक्ष्मी आई और कहां से कुबेर ने वो भंडार संभाल के रखा, वो पता भी नहीं चलता है. तो अगर कुछ नहीं करना है इस दिवाली,
बस अपनी फैमिली हेल्थ और फैमिली वेल्थ रीडिंग, फैमिली हेल्थ ऑफ द फैमिली वेल्थ, Yeah. फैमिली हेल्थ ऑफ द फैमिली वेल्थ करवा लो, ताकि कम से कम 12 महीने ये तो पता चले कि भाई इन लोगों से सावधान रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई बुरा है, हाँ. अपनी कोई औलाद बुरी नहीं होती, ओके, अपने कोई भाई बहन बुरे नहीं होते, वो तो सब हालात होते हैं. हालात है और कर्मों के फल है। लेकिन अगर पहले जान लोगे तो जहां पर 100 रुपए का नुकसान होने वाला था वहां पर 10 रुपए का नुकसान होता है। एस्ट्रोलॉजी में आपने पत्रिका दिखाई, शनि भारी बोला, राहु भारी बोला, मंगल भारी बोला, एक्सीडेंट हो सकता है, काली लाल गाड़ी नहीं लेनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काला नहीं पहनना, सब आपने सुन लिया, सब ध्यान किया, एंड यू नो इट। तो जहां पर आपका पूरा एक्सीडेंट होने वाला था, सिंस यू नो इट, वहां पर सिर्फ एक खरोच हो जाती है या एक उंगली फ्रैक्चर हो जाती है या थोड़ी सी मार लग जाती है, पूरा एक्सीडेंट होके आप 4 महीना बिस्तर पे नहीं बैठते हो, बिकॉज यू हैव टेकन द रेमेडीज, यू हैव गॉन एक्सटर्नल एंड यू हैव वर्शिप्ड शनि, और यू हैव डन योर मंगल ग्रह शांति और योर राहु शांति और व्हाटएवर इट इज। इन द सेम वे इन एंजल थेरेपी, अगर आप फैमिली वेल्थ का गाइडेंस लेके क्लियर कर देते हो एनर्जी, तो पता चल जाता है कि जहां पर 100 रुपए डूबने वाले वहां पर सिर्फ 10 रुपए डूबेंगे। वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स इन एंजल थेरेपी। एंड सो देयरफॉर देखो, मैंने लास्ट ईयर में जब आया था तुम्हारे यहाँ पर, तो मैंने कैश कॉन्शियसनेस, तुम्हारे या कोई और पॉडकास्ट पे कैश कॉन्शियसनेस का प्रोग्राम किया था। वो जिन जिन लोगों ने कैश कॉन्शियसनेस का वो प्रोग्राम किया, उनमें कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं तो बोलूंगा 25% तो चेंज आया, कि उनको ये समझ में आया कि अपने कैश का कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, यानी ब्रेथ। कैश की भी एक ब्रेथ है। पैसे का हाथ में आना और जाना, पैसे का हाथ में आना और जाना क्या है? ब्रेथ का ही तो खेल है ना। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना सर सैलरी आई और पता ही नहीं चला किधर गई। वो फ्लो होना चाहिए, और वो फ्लो लक्ष्मी का वैसे ही रहेगा, लेकिन उस फ्लो के साथ में यू रिक्वायर दैट वन एनर्जी ऑफ स्टोरेज, और वो स्टोरेज सिर्फ कुबेर ही समझा सकता है। जैसे गणेश जी को विघ्नहर्ता का एक मुकाम दिया गया है, वैसे ही कुबेर को ट्रेजरर का मुकाम लिया। तो सही समय पे सही एनर्जी को पहचानना, इन सही आई वुड नॉट से वर्शिप करना, बट याद करना और इनका एंजेलिक गाइडेंस लेना, रिस्पेक्ट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।